और अब बात शहर की सरकार की यानी हरियाणा में निकाय चुनाव की। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सोमवार को नाम भरने का आखिरी दिन था। हरियाणा में 2 मार्च को मतदान होगा। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। हरियाणा में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। उसके बाद नामों की छंटनी हुई और आज आखिरी दिन नाम वापसी का। चलेंगे अपने संवाददाता दीपक गौतम के पास, जो कि इस वक्त फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आज 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। फरीदाबाद में कितने लोगों ने पर्चा भरा है और किस तरह के समीकरण फरीदाबाद में छोटी सरकार को लेकर बनते दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी तरफ से तमाम जो वार्ड हैं 46 वार्ड, इनमें अपने कैंडिडेट पूरी तरह से घोषित किए गए हैं और एक मेयर पद के लिए उम्मीदवार सामने आया है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को पूरे 46 वार्डों में अपने कैंडिडेट नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये कि 39 सीट हैं ऐसी जिस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जब इस बारे में पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से कि आखिर क्या वजह है कि 46 की 46 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन इलाकों में टिकट नहीं दिए गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि पूरे के पूरे 46 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो सीट हैं उन पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। खास बात यह है कि इनेलो और जेजेपी इन दोनों ने अपने आप को इन चुनावों से दूर रखा है। फरीदाबाद में इन दोनों का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बात करते हैं पूरे हरियाणा के हिसाब से, तो हरियाणा में हम देखें कि 7 नगर निगम और इन 7 नगर निगम के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज दोपहर का समय 3 बजे तक ये नाम वापसी जो है ये होने वाली है। इसके बाद असली तस्वीर साफ होगी कि आखिर कितने जो उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं जो ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद पता चलेगी कि स्थिति ओवरऑल क्या है। लेकिन हरियाणा की हम बात करें तो पूरे हरियाणा में हम देख रहे हैं कि गिनी चुनी सीटों पर इनेलो ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह से जेजेपी ने तो अपने आप को पूरी तरह से दूर रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी और इनेलो इनके उम्मीदवार कुछ जगह पर हरियाणा में उतरते हुए जरूर नजर आए हैं, जबकि फरीदाबाद में इन दोनों का भी कोई उम्मीदवार नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार था नीतू मान, इनका उम्मीदवार और जिनका जो पर्चा था जो इन्होंने दाखिल किया था वो पर्चा कैंसिल हो गया है और वजह ये बताई गई कि इनका नाम फरीदाबाद की किसी भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था। इन्होंने नामांकन भरा था, वजह ये बताई गई कि ये प्रतला विधानसभा क्षेत्र में इनका वोट बना हुआ था। इन्होंने चुनाव से 7 दिन पहले अप्लाई किया कि मेरा नाम जो है वहां से प्रतला से हटाकर एनआईटी विधानसभा में डाल दिया जाए, वोटर लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन वहां पर इनका नाम नहीं डल पाया चुनाव आयोग के जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत, और इसलिए नीतू मान का नाम कैंसिल हो गया। मेयर पद के लिए दावेदारी कर रही थी वो। अब जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो कवरिंग कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे। तो फरीदाबाद में बेहद दिलचस्प रहने वाला है चुनाव, जबकि पूरे हरियाणा में अगर हम बात करें तो ये दिलचस्प रहने वाला है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर, इन 7 नगर निगमों में चुनाव अब होना है। इसके अलावा 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। अंतिम चरण इसे आप कह सकते हैं। नॉमिनेशन का जो आज नॉमिनेशन खत्म हो चुका था सोमवार को, आज का दिन सिर्फ नाम वापसी का दिन है और इसके बाद असल स्थिति सामने आएगी कि अब क्या होने वाला है। दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी इस पूरे के पूरे प्रकरण में की जाएगी। अगर बात करें निर्वाचन आयोग की साइट के मुताबिक तो राज्य में 52 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मेयर पद के लिए आवेदन किया है, जबकि नगर परिषद जो है नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए 275 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए थे। असल स्थिति जो है वो सामने होगी 3 बजे के बाद कि कितने नामांकन ऐसे जो रद्द हो गए, कितने नामांकन ऐसे जो वापस हुए हैं, कितने लोगों ने उम्मीदवारों ने वापस लिए हैं। जबकि प्रदेश में अगर हम बात करते हैं पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए तो 2650 उम्मीदवारों ने अपने उम्मीदवारी की है, उन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं। तो बिल्कुल नामांकन प्रक्रिया खत्म, नाम वापसी का दिन आज और इसके बाद शुरू हो जाएगा। आज ही एक काम और भी आज होने वाला है। आज काम ये भी होगा कि जैसे ही नाम वापसी होगी उसके साथ चुनाव चिन्ह जो है ये पूरी तरह से अलॉट कर दिए जाएंगे उम्मीदवारों को।
और इसके बाद आपको नजर आएगी जगह जगह चुनाव की वो तस्वीरें, जगह जगह बोर्ड जो चुनाव आयोग की तरफ से डिसाइड किए गए हैं कि कौन कौन से अधिकृत साइट है जहां पर ये बोर्ड लगाए जा सकते हैं, बैनर और तमाम तरीके के चुनाव प्रचार की सामग्री आपको जगह जगह नजर आएगी। चुनाव चिन्ह अलॉट होने के बाद आज 3 बजे तक का इंतजार तमाम जो लोग हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह के बाद ये नामांकन प्रक्रिया काफी तेज होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और दीपक, क्योंकि शहर की सरकार का चुनाव है तो शहरी मुद्दे, स्थानीय मुद्दे नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शहर की छोटी सरकार है तो स्थानीय मुद्दे बिल्कुल नजर आते हैं, लेकिन आप एक चीज देखें कि किसी भी चुनाव में आप चले जाइए, देश के किसी भी हिस्से में आप जाइए तो बेसिक मुद्दे आपको जो नजर आते हैं वो नजर आते हैं सड़क, पानी, बिजली, गंदगी, और ये तमाम मुद्दे जो हैं ये आपको नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जब अपने लिए वोट मांगते हैं वो तो सिर्फ एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। ट्रिपल इंजन से मतलब उनका रहता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, इसका मतलब ये कि अगर नगर निगम का मेयर और तमाम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के होते हैं तो इलाके में विकास कामों में तेजी आएगी। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहते हुए वो नजर आते हैं। कांग्रेस अपने तरीके से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है, और ये चुनाव जो है ना ये बेहद दिलचस्प इसलिए हो जाते हैं कि ये जो चुनाव है छोटे छोटे मुद्दों से जुड़े हैं। गली की नाली बंद है कि नहीं है, गली में सीवर की क्या पोजीशन है, आपके घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नगर निगम में आपको किस तरह की दिक्कत होती है। चूंकि आम आदमी के बहुत सारे काम जो है वो नगर निगम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। विधायक और सांसद का जो क्राइटेरिया है वो काफी बड़ा क्राइटेरिया है, लेकिन नगर निगम के चुनावों की जब हम बात करते हैं, नगर निगम की बात करें, नगर परिषद की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, तो ये बहुत छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं और ये छोटे छोटे मुद्दे बहुत काम आते हैं। और इसी स्थिति में होता यह है कि जितने भी उम्मीदवार आपको मिलेंगे वो आसपास के लोग होते हैं, आसपास एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, तो तमाम छोटी छोटी चीजें इन चुनावों में मायने रखती हैं। बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।